हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 10वां क्रोध पूरक पठन है, जिसकी विधा है मनोवैज्ञानिक निबंध और जिसके रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 10 क्रोध लेने वाले हैं। ये पूरक पठन है, मैंने आपको पहले बताया है, और ये एक मनोवैज्ञानिक निबंध है और जिसके रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कराती हूँ। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। विद्यार्थियों, इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। इनका परिचय इस तरह है। आप हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ हैं। हिंदी में मनोवैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आपके ही द्वारा हुआ है। आप श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार थे। आपने सरल के साथ साथ परिमार्जित भाषा में पूर्ण अधिकार के साथ लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष भाषा उसकी विशेषता है। आपकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, विचार विधि, चिंतामणि, भाग 1, 2, 3, निबंध संग्रह, रस मिहिसास, त्रिवेणी, सूरदास, आलोचना, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली आदि संपादन, हिंदी साहित्य का विकास, ऐतिहासिक ग्रंथ, शशांक, अनुवादिता उपन्यास, विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेगा स्थानीज का भारतीय वर्षी वर्णन आदि अंग्रेजी से अनुवादित हुआ है। प्रस्तुत गद्य में कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं वे देखते हैं। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि यह गद्य लेखन की विशेष विधा है। किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लेखन करना निबंध है। विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई रचना निबंध है। प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने क्रोध, वैर, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाहट आदि भावों का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। विद्यार्थी, जब हम क्रोध शब्द हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है? आजकल के जीवन में क्रोध के बिना हमारा गुजारा नहीं होता। क्रोध तो हम आए दिन अपने हाथ में लेकर चलते ही रहते हैं। किसी बच्चे को या किसी को थोड़ा सा भी कुछ बोल दिए तो तुरंत ही उसे क्रोध आ जाता है। तो यहाँ क्रोध के बारे में चर्चा की गई है। विद्यार्थियों, पेज नंबर 97 निकालोगे। पेज नंबर 97 में पाठ 10 क्रोध, यह पूरक पठन है। मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर क्रोध शब्द हम सुनते हैं तो क्रोध का अर्थ हम जरूर बताएंगे। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। गुस्सा हम आए दिन करते रहते हैं। गुस्सा के भिन्न भिन्न रूप रहते हैं। चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को मारना, बोली के माध्यम से गुस्सा करते हैं। हम एक दूसरे को मारने के माध्यम से क्रोध उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमें क्रोध के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिरनिवृत्ति का अर्थ है बहुत समय के लिए छुटकारा। तो यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्द के अर्थ भी दिए जाएंगे, तो इसके आधार पर आप उसके अर्थ भी समझोगे। चिरनिवृत्ति का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि बहुत समय के लिए छुटकारा का उपाय ही न कर सके। अभी आगे कहते हैं, कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ तो वह केवल आ या ऊ करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार को किसी को इतना समय या ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति का अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि दुख से छुटकारा, और चिर स्थायी का अर्थ यहाँ पर दोनों का अर्थ आपको बताया। दुख निवृत्ति का अर्थ यहाँ पर दिया गया है दुख से छुटकारा, और चिर स्थानीय का अर्थ यहाँ पर दिया गया है अधिक काल तक टिकने वाली नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य
रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए है जिससे एक बार दुख पहुंचाया पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल में चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखना है कि जब हम रेल में यात्रा करते हैं तो कोई हर व्यक्ति हमारे परिचित नहीं रहता है, अपरिचित व्यक्ति ही रेल में यात्रा करते हैं। इनमें से एक को आगे के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उस व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ और दुख पहुँचाने की कुछ संभावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। आगे कहते हैं कि हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 डेढ़ सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दे तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा। ये क्या है विद्यार्थी, गुस्से के बारे में बताया गया है। अगर कोई तुम्हें निरंतर रोज तुम्हें कुछ ना कुछ कह रहा है तो तुम क्या करोगे, उसे मार दोगे, मगर ये हमारा शुद्ध प्रतिकार नहीं कहलाया जाएगा। आचार्य राम शुक्ल कहते हैं कि क्योंकि हमारी सृष्टि नित्य गालियाँ सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख में उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए हैं और दूसरे में कुछ लिए हुए हैं। यानी कि एक को गुस्सा बहुत आता और एक को गुस्सा नहीं आता। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचाने का डर न सहे पर विद्यार्थी पेज नंबर 98 निकालेंगे। समाज को तो है, इससे उसे उचित दंड देने से पहले तो उससे उसकी शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज में के और लोगों के बचाए का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो लोग क्रोध के प्रतिकार के रूप में ही होते। हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्रोध ही करते हैं और क्रोध की बात वो क्रोध के रूप में ही प्रकट करते हैं। आगे भी कहते हैं कि क्रोध की उग्र, यहाँ पर उग्र यानी उत्कट यानी कि प्रचंड और तीव्र। यहाँ पर जो उग्र दिया गया है, उग्र का अर्थ रहता है कि तीव्र या प्रचंड, यानी कि बहुत गुस्सा आता है उसको हम बोलते हैं। चेष्टा का अर्थ रहता है प्रयत्न का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन से भय। यहाँ पर आलंबन का अर्थ बताया गया है कारण या सहारा में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिसमें कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। नौबत यानी स्थिति नहीं आती। एक ही उग्र आकृति देखकर किसी दूसरे अनिष्ट व्यापार, यहाँ पर अनिष्ट यानी कि अहित या हानिकारक व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरों का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावनाओं में बाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है इसकी प्रवृत्ति अभिमानी
को केवल नम्र करने की ही रहती है, उसका हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रहता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही किया जाता है। विद्यार्थी, हम देखते हैं कि संसार में बहुत से अभिमानी का उपचार अपमान द्वारा ही होता है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि लोग में उग्र क्रोध का कारण हमेशा आलंबन को हानि पहुँचाना ही नहीं होता। यदि आलंबन में भय का संचार हो जाए, वह अपने कृत्य के लिए पश्चाताप करे तो प्रायः क्रोध पात्र को क्षमा कर देता है। प्रायः देखा जाता है कि क्रोधकर्ता का मूल उद्देश्य क्रोध पात्र का गर्भ हरण होता है। यदि क्रोध पात्र अपने कृत्य के लिए पश्चाताप करता है तो या क्षमा याचन करता है तो क्रोधकर्ता उसे क्षमा कर देता है। अभिमान दूसरे के मन में बाधा डालता है। हम देखते हैं ना, अगर अभिमान व्यक्ति रहते वो दूसरे के मन में बाधा डालता है। परिणाम स्वरूप लोग जिस तरह से भी हो सके अभिमानी का अभिमान दूर करने के लिए उसे विनम्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। अभिमानी व्यक्ति के प्रति जो क्रोध पैदा होता है उसका उद्देश्य अभिमानी को हानि पहुंचाना नहीं, अपितु उसे विनम्र बनाना रहता है। इसलिए यह कहना सही है कि संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। विद्यार्थी, ये पूरा परिचित पढ़ने के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि कारण बताओ। आकलन कृत में आपको पूछा जाएगा कारण बताओ। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। अब हमें सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इसका देखेंगे सामाजिक जीवन के क्रोध की बराबर पड़ती है ताकि मनुष्य दुख पहुंचाने वाले का प्रतिकार कर सके तथा दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति भविष्य में उसे फिर दुख न दे सके। ये कर सकते हैं। या भी जिस व्यक्ति में क्रोध का भाव विकसित न हुआ हो वह व्यक्ति सताने वाले के प्रति आ ऊ करके रह जाएगा, उसे इस आ ऊ का सताने वाले व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः वह उसे सताता ही रहेगा। ये पूछे या फिर आपको पूछेगा आकृति पूर्ण करो, क्योंकि क्रोध की उग्र चेष्टाओं का उग्र लक्ष्य पहले और बाद में क्या है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, आलंबन में भय पैदा करना, और उसके बाद लिखा है बाद में हानि या पीड़ा पहुंचाना। तीसरा से आपको यहाँ पर दिया ये परिच्छेद, आपको विद्यार्थी पूरा परिच्छेद अच्छे से पढ़ना और इसके आधार पर ही आपको प्रश्न के उत्तर ढूंढना है। आपसे फिर पूछा जाएगा कि क्षमा का अवसर आने का समय। अब क्षमा का अवसर आने का समय कब रहता है, तो अगर हम इसमें से ढूंढेंगे तो पहले क्या होता है, जब व्यक्ति डर जाता है, डर जाने पर या फिर पश्चाताप करने पर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका उत्तर आपको ढूंढना है। मैंने आपको एक उत्तर बताया है, उसी तरह आपको पूरा परिच्छेद पढ़ के उत्तर ढूंढना है। या फिर पूछेंगे क्रोध के प्रेरक दुख के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपके लिए अपना दुख और पराया दुख, ये जो दुख रहते हैं ये क्या है, क्रोध के प्रेरक प्रकार है। इस तरह से आगे का यहाँ पर आगे कहते हैं कि क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिससे दुख पहुँचाया उसमें दुख पहुँचाने की इच्छा है या नहीं। इसी से कभी तो यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने को लगता है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अंत प्रकृति में व्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में से लाकर पलट देता है। तो विद्यार्थी, यहाँ पर हमें क्रोध के बारे में बताया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी रहता है, समाज में बहुत से लोग होते हैं। ये आवश्यक नहीं कि व्यक्ति के संबंध कभी सभी से ठीक रहे। संबंध ठीक रखने का प्रयत्न करने के बावजूद कभी कभी परस्पर अनबन हो जाती है। समाज में कुछ व्यक्ति दुष्ट स्वभाव के भी होते हैं, वे एक दूसरे को दुख पहुँचाने में या आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत से रहते हैं आपके परिच्छेद में, आपके आसपास के क्षेत्र में आप भी ऐसे देखते हैं कि बहुत से व्यक्तियों में दुख उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का हम प्रयत्न करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इस दुख को कमजोरी लेकर हमसे लड़ते हैं, उन्हें बहुत मजा आती है। ऐसे व्यक्तियों के कृत्य का विरोध करने के लिए व्यक्ति में क्रोध का भाव होना आवश्यक है। क्रोध के कारण ही व्यक्ति सताने वाले व्यक्ति के कृत्य का विरोध करता है। क्रोध के दो उद्देश्य पूरे होते हैं, सताने वाले व्यक्ति का प्रतिरोध तथा भावी कष्ट से बचा। इन्हीं कारणों से चेतना की दृष्टि से क्रोध का विधान होता है। विद्यार्थी, मैंने आपको यहाँ तक के लिया है, इसके आगे का मैं विभाग 2 के माध्यम से आपको समझाऊंगी। इसके अंतर्गत यहाँ पर संभाषणी के अंतर्गत संत समर्थ रामदास जी की द्वारा लिखित मन के उपदेश देने वाले मनाचे श्लोक सुनिए और उसके भाव या आशय स्पष्ट करिए। गूगल
यूट्यूब के माध्यम से आपको यहाँ पर देखना है और उसके उत्तर आपको ढूंढना है। उसी तरह श्रवणी के अंतर्गत संत महात्माओं की रचनाएं समाज का प्रबोधन करने में सक्षम होती है। इस विषय के लिए मुद्दे सुनाइए। इनके संत महात्माओं द्वारा समाज का प्रबोधन में इनके संत महात्माओं ने हमें अच्छे जो उद्देश्य बताया है, क्रोध पर किस तरह से नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध से हमें क्या क्या हानियां होती है, उसके बारे में उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो उद्देश्य आपको सुनना है और अपने क्लास में या मित्रों को आपको बताना है। उसी के अंतर्गत लेखनी में क्षमाशीलता दुर्बलता ही नहीं विचार पर टिप्पणियाँ लिखिए। इसके अंतर्गत आपको पूछा जाएगा जैसे कि क्षमाशीलता व्यक्ति की दुर्बलता नहीं होती, यह तो उसका बड़प्पन होता है। क्षमा यदि व्यक्ति में हमारे कई अपराध किया है तो हमारे मन में उस समय क्रोध अवश्य पैदा होता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेकहीन व्यक्ति बिना सोच विचार के प्रतिरोध में कदम उठाता है। इस बात में अपराध करने वाला तथा जिससे प्रति अपराध हुआ है दोनों सामाजिक अशांति के विकार हो जाते हैं। जिसके प्रति अपराध हुआ है यदि वह अपराधी को क्षमा करता है तो बात तुरंत समाप्त हो जाती है। अपराधी लज्जित भी हो जाता है। क्षमाशीलता दुर्बलता नहीं उदारता होती है। सामर्थ्यशील व्यक्ति ही दूसरों को क्षमा करता है। इसी तरह कहता है क्षमा बड़प्पन को चाहिए छोटन को उत्पात कर रहीम हरि को घटियो जो भृग मारी लात। इस तरह से आपको यहाँ तक के समझना है। जो संभाषणी श्रवणी और लेखनी ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके माध्यम से हमें और अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। विभाग 1 के माध्यम से मैं आपको इतनी जानकारी दे रही हूँ, आगे की जानकारी विभाग 2 के माध्यम से मैं आपको दूंगी।